जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज हम माता वैष्णो देवी की कथा सुनेंगे। भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माता वैष्णो देवी मंदिर की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और चमत्कार का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने 9 महीने गुफा में तपस्या क्यों की? तो आज हम जानेंगे माता की पूरी कथा, जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, तब देवताओं ने आदि शक्ति से प्रार्थना की। तब देवी ने एक कन्या के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज था। वे साधारण बालिका नहीं थी, वे स्वयं शक्ति का रूप थी। उन्हें भोजन, खेल या संसार से रुचि नहीं थी। वे ध्यान, योग और भक्ति में लीन रहती थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी थी। उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। वनवास के दौरान भगवान राम उस स्थान से गुजरे जहां वैष्णवी तपस्या कर रही थी। वैष्णवी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। उन्होंने भगवान राम से विवाह की इच्छा जताई। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं इस जन्म में एक पत्नी व्रत हूँ, लेकिन कलयुग में मैं तुम्हें दर्शन अवश्य कराऊंगा। उन्होंने वैष्णवी को आदेश दिया कि तुम त्रिकूट पर्वत पर जाकर तपस्या करो। वैष्णवी देवी त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी, ध्यान और योग में खुद को समर्पित किया। इसी दौरान एक तांत्रिक भैरवनाथ ने उनकी शक्ति को महसूस किया। वह उनके पास आया और उनकी परीक्षा लेने लगा। धीरे धीरे वह उनके पीछे पड़ गया। जब भैरवनाथ पीछा कर रहा था, तब माता को प्यास लगी। माता ने अपने बाण से एक जलधारा उत्पन्न की, जिसे आज बाण गंगा कहा जाता है। फिर माता एक गुफा में चली गई, जहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में 9 महीने तक रखती है, यह स्थान आज भी भक्तों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया, तो माता ने समझ लिया कि अब इसका समय आ गया है। उन्होंने महाकाली का रूप धारण किया। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया और फिर माता ने भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का धड़ तो वहीं गिर गया, लेकिन उसका सिर दूर पहाड़ी पर जाकर गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। इसी कारण आज भी भक्त पहले माता के और फिर भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी के भवन में 3 पिंडियां विराजमान हैं। महाकाली शक्ति का स्वरूप है, महालक्ष्मी समृद्धि का, महासरस्वती ज्ञान का। ये तीनों मिलकर जीवन के 3 प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। नवरात्रि में विशेष भीड़ होती है। जय माता दी का जयकारा गूंजता रहता है। 13-14 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से माता को बुलाता है, उसे माता अपने भवन जरूर बुलाती है। दोस्तों, यह थी माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा। माता आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।